हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पर सिलेबस इतना होने के कारण सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं हो पा। सो कुछ ट्रिक्स का भी हमें यूज़ करना पड़ता है हमारे नीट के लिए। आज मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आप फ्लोरल फार्मूला को अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें से मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में से बहुत ही ज़्यादा इसका चांसेस है क्वेश्चन आने का, फ्लोरल फार्मूला का। और ये याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये नीट तक तो याद ही रहेगा। सो एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज दी हुई हैं, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी। जिस सीरियल में मैंने इन्हें लिखा है आपको उसी सीरियल में इन्हें याद करना होगा। और अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएं तो ये इस साइड है आउट, ये है आउटसाइड, इस साइड ये आउटसाइड इनसाइड फ्लावर के रिस्पेक्टिव में है। अगर हम फ्लावर में आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो ये सीरीज़ बनेगी। के स्टैंड फॉर कैलेक्स, सी करोला, ए एंड्रोशियम, जी गाइनोशियम। ये पूरी सीरीज़ आउटसाइड टू इनसाइड है। मतलब फ्लावर में ये पार्ट आउटसाइड होगा, ये इसके आगे, और ये सबसे इनसाइड। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है, KCAG। ये सीरीज़ है आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ फ्लावर। अब इन फैमिलीज़ की सीरीज़ याद करने का तरीका ये है कि जो F है वो फर्स्ट और जो L है वो लास्ट, और बीच में सोलनेसी, L लास्ट F फर्स्ट। और एक और बात मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की तीनों फैमिलीज बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी, बोथ फीमेल एंड मेल पार्ट्स होंगे इसमें। अब मैं बताऊंगा आपको नंबर ऑफ कार्पल्स के बारे में, यानी कि जी। जो जी है वो इसी सीरीज में है, 1 2 3। मतलब इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। और सभी फैमिलीज में ओवरी सुपीरियर है एंड फ्यूज्ड, मतलब फ्यूज्ड एंड सुपीरियर। तो सुपीरियर के लिए नीचे लाइन, जी के नीचे, और फ्यूज्ड के लिए ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक फ्यूज्ड हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। अब बचे ये 3। अब अब आपको ये नंबर याद रखने बहुत ज़रूरी है फैमिली के हिसाब से। 1 फर्स्ट, मतलब F मतलब फर्स्ट, और L लास्ट लिलिएसी का 3 नंबर है। तो इसमें सब कुछ 3 होगा, इसमें सब कुछ 3 होगा। ये 4 है, 1 2 3 4, ये भी 4 नहीं होगा, इसमें ये भी 3 होगा। तो इन दोनों को हटाकर हम P लगा देते हैं। इसमें केलेक्स और करोला का फ्यूजन हुआ होता है। तो ये 3 हो गया, और इसमें ये भी 3 होगा, 3 + 3। अब लिलिएसी फैमिली काफ़ी हद तक कवर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सोलनेसी की। सोलनेसी के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। जो ये सोलनेसी और 5 5 फ्यूज्ड आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एस की तरह दिखता है, तो सोलनेसी पे ही लगेगी ये ट्रिक। अब इस 5 5 5 फ्यूज्ड को कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्मूला में, तो देखिए 5 5 5। अब आगे जगह नहीं है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, फ्यूज्ड फ्यूज्ड। तो 5 5 5 फ्यूज्ड। और सोलनेसी फैमिली को भी काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया है। और अब हम बात करेंगे फेबेसी फैमिली की। हमने ये कवर करने का ऑर्डर नीचे से स्टार्ट किया। फेबेसी की बात करते हैं तो F मतलब 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और इसको अभी रहने देते हैं। सबसे पहले हम सी की बात करेंगे। इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखो कि आपकी 2 आँखें हैं, एक नाक और 2 कान। तो ये सब हम यहाँ लिख देंगे, और 2 और एक 3 और एक 2 5। तो ये 5 यहाँ लिख देंगे। और इसका ए याद रखने के लिए आपको इसका एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा फेबेसी का। पी जो उन्होंने एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे इसमें 9 एंड्रोशियम दिखाए हुए हैं। तो ये आपको वहीं से देखना पड़ेगा। और अगर इसको आपको याद रखना चाहते हो तो 8 वर्ड ये हो गए, और एक ये 8 + 1 9। तीनों फैमिलीज़ का फॉर्मूला काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है।
अब रहती है इनकी सिमेट्री। सिमेट्री, और मैंने आपको पहले बताया था कि सभी फैमिलीज बाइसेक्सुअल हैं। तो ये साइन लग जाएगा। सिमेट्री दो तरह की होती हैं, ज़ाइगो एक्टिनो। ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ज़ाइगो का साइन परसेंटेज की तरह होता है और डिवाइड की तरह, और एक्टिनो का साइन होता है प्लस की तरह। तो इसमें हम बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। बोर्ड मास में डिवीज़न पहले आती है, BODMAS, डी से डिवीज़न और ए से एडिशन, एडिशन बाद में। तो उसी तरह से हम लगा देंगे ये साइन, डिवीज़न पहले, एडिशन बाद में। अब फॉर्मूलाज काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक लास्ट चीज़ बची है, ब्रैकेट एंड एडिशन। जो साइन दो बचे हैं, ब्रैकेट का यहाँ BR लगा देना है लिलिएसी में, और एडिशन के लिए सेकंड फैमिली में ऊपर एरो। और ये आपका फार्मूला कंप्लीट। तो मैं आपको यही कि आप NCERT पढ़िए अच्छे से, सभी फैमिलीज़ के कैरेक्टर उनको रिलेट कीजिए और खुद से फार्मूला बनाइए। ये मैंने ट्रिक इसलिए बताई क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा, काफ़ी कम टाइम रह गया। तो अगर इन ट्रिक्स से भी आपको कुछ हेल्प मिले तो बढ़िया होगा आपके लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।